वाराणसी में अगर बात की जाए तो महाकुंभ को लेकर अंतिम समय चल रहा है, तो वहीं अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है, वाराणसी के होटल लॉज जितने भी हैं और जो पेन गेस्ट चल रहे हैं और जो धर्मशाले हैं उनके ऊपर कड़ी निगाहें हैं प्रशासन की, क्योंकि योगी जी का सख्त आदेश है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सूत्र के माध्यम से जितने श्रद्धालु जो इस समय महाकुंभ में आ रहे हैं और सवारी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, टोटो ऑटो जो कर रहे हैं, सवारियों को लेकर टोटो रिक्शा ई रिक्शा वालों को लेकर जो काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि किराया अपना मनमानी किराया लिया जा रहा है। मतलब कि जो बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं से हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से है सर जी आप? हम सूरत गुजरात से हैं। अच्छा। और जहाँ यहाँ भाड़ा लगता है 30 रुपया, हमसे 100 रुपया पर पैसेंजर से लिया गया है बाईपास से, और 500 रुपया हमारा 4 दिन का भाड़ा वसूला है। क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि सख्त आदेश है कि जो महाकुंभ में आप लोग आए हुए हैं इन लोग को ध्यान देना होगा, किराया जो जेन्युइन होता है वही लिया जाएगा। तो क्या आप लोग से बढ़ा के लिया जा रहा है? बढ़ा के लिया जा रहा है सर, 4 जन का 500 रुपया लिया। तो आपने कम नहीं करवाया? कम बोला इधर अभी यही भाड़ा चलता है, आपको बैठना है तो बैठो, नहीं तो बोले जाओ यहाँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाहर के मेहमान हैं वो परेशान हो रहे हैं। आंटी जी आप कहाँ के रहने वाले हो? हम ये गुजरात के सूरत। क्या यहाँ पे जो साधन चल रहा है, साधन करने में परेशानी दिक्कतें आ रही है क्या? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही, लेकिन रिक्शा वाले भाड़े इतना मांग रहे हैं डबल, फिर आधी आधी रिक्शा ऐसे रास्ते में छोड़ दे रहे हैं। मतलब क्या लगता है किराया जो होना चाहिए वो लेते हैं, किराया बढ़ा के लेते हैं? बढ़ा के किराया। कितना किराया होना चाहिए जैसे कि आप बताएं? बोल रहे बोले एक जन का 50 रुपया लेते हैं, अब इधर एक जन का 300 भी ले रहे, 400 भी ले रहे। अच्छा, मतलब पहले 50 लेते थे, अब वो एक बैग बड़ा पैसा 500 वाले बोल रहे थे, बोले पहले 50 लेते थे, अब एक जन का 300 400 ऐसा। तो आप देख सकते हैं लगातार जो भक्त बाबा के भक्त जो काशी नगरी पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे जो टोटो ई रिक्शा वाले हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं और कुछ चालकों से भी हम बात करेंगे। मगर पहले हम जानना चाहेंगे जो महाकुंभ में आए हुए हैं उनसे, क्योंकि आप देख सकते हैं उनकी मुंह जबानी उनकी खुद की है और कैमरा पर्सन हमारे कुर्सी वाले आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाके में हम खड़े हुए हैं इसको गिरजाघर बोल सकते हैं और लक्षा रोड भी आती है, जहाँ पे होटलों का यहाँ पर लाइन से होटल है और होटल के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, खाने पीने से लेके हर चीज़ की सुविधा है। मैडम कहाँ के रहने वाले आप? मुंबई। नाम बताओ। स्वाति। स्वाति जी, यहाँ पे आप आए हो, होटल लॉज वगैरह आप लोग कर रहे हो, तो क्या लग रहा है रेट बढ़ाकर ले रहे हैं कि रेट जेन्युइन? हाँ, रेट तो डेफिनेटली बढ़ाकर ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश 100% रेट 10 टाइम्स ज़्यादा करके ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का आदेश है कि होटल लॉज तो मतलब किसका नुकसान हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान हो रहा है। क्या लगता है इन जैसे जो मनबड़ जो लोग हैं मनमानी कर रहे हैं इनके साथ किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? इनके साथ कार्रवाई हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो सकती? कितने लोग की करेंगे आप? सरकार ने आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि एक रेट फिक्स होना चाहिए। जो रेट हमेशा अगर लग रहा है 200-250 उनका बोट का लग रहा है वही रहना चाहिए। आप बताइए दिन का अगर वो हम लोग 9 जन थे बोट का, उसने 20,000 रुपये मांग रहा है। आप बताइए वो अगर 5 ट्रिप कर रहा है तो उसका 1 लाख दिन का हो रहा है। ठीक है, कुंभ कितना दिन चल रहा है? 2 महीना आप समझ के चलिए। बिल्कुल ठीक है, कितना हो गया उसका दिन का? तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनके साथ भी मतलब कि लगातार नाव से लेकर होटल लॉज और साधन तक की मतलब लगातार शिकायतें मिल रही है कि मतलब मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि जो श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि जिनके लिए खास करके प्रशासन को एक्टिव रहना और साथ ही साथ किराया भाड़ा जो भी है जेन्युइन लेना, मगर इनके साथ ऐसा कुछ भी कॉपरेट नहीं किया जा रहा है। मतलब काशी में आए हुए श्रद्धालुओं के साथ मनमाना पैसा लिया जा रहा है। क्या नाम पड़ा है सर आपका? दिनेश कुमार। कहाँ से आप? गुड़गांव हरियाणा। क्या लगता है यहाँ का जो जिस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं, मतलब आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ भाड़ा? नहीं, शिकायतें हैं, बिल्कुल शिकायतें हैं, पर इसमें हमको ये देखना है कि मतलब पब्लिक ने क्या रोल प्ले किया है। मतलब कहीं ना कहीं जो रेटें बढ़ी हैं तो हमें ये समझना है कि पब्लिक में उसमें क्यों बढ़ी हैं रेटें, सप्लाई डिमांड का जो गैप हो रहा है। बिल्कुल, मगर एक तरह की कहा गया था कि मुख्यमंत्री का आदेश था कि जो भी टूरिस्ट आप लोग आ रहे हैं आप लोग के लिए मतलब लॉज हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो टोटो हो, चाहे वो ना हो, आप लोग से शुल्क सही लिया जाएगा। तो क्या ले रहे हैं लोग? नहीं, शुल्क सही नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें सबकी अपनी नियति आ रही है। सब बिजनेस माइंडेड बन रहे हैं कि उनको लगता है कि 2 महीने में सब करोड़पति बन जाएंगे। तो वो गलत तरीका है। वो एक इंसानियत को सोचना है कि ये एक धर्म का कार्य हो रहा है, इसमें अगर आप अधर्म से पैसा कमाना चाह रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। क्या लगता है इन लोगों के साथ किस तरीके से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई ये होनी चाहिए कि फ्यूचर में ऐसे जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे थोड़े लॉ को थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और जो मैनेजमेंट हुआ है उसमें इनपुट्स कॉमन मैन का लेना पड़ेगा। कॉमन मैन ने जो अभी जो फेस किया है उसके इनपुट जाने चाहिए प्रशासन को।
तो आपने देखा कि हर श्रद्धालु के साथ यही परेशानी है कि हर कोई मतलब श्रद्धालुओं को लूटने में लगे हैं। मतलब काशी बनारस जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद मतलब मोदी जी का ये सांसदीय क्षेत्र है, जिस तरीके से ये मनमानी चल रही है लगातार आपको हमने दिखाया कि हर कोई जो टूरिस्ट बाहर से आए हुए हैं, हर कोई बाहर से आने के बाद जिस तरीके से उनको प्रॉब्लम हो रही है वो मीडिया से साफ साफ लफ्ज़ों में बता रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? आरवी भट्ट। क्या लगता है सर जिस तरीके की शिकायतें मिल रही कि किराया बढ़ा के लिया जा रहा है, होटल में पैसा बढ़ा के लिया जा रहा है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? थोड़ा थोड़ा होगा पर ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। मेरे को 2 रिक्शा वाले जो मिले थे वो यहाँ पे वो सही किराया लिया है उन्होंने। और भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ मगर ऐसा कुछ घटनाएं हो रही है? अभी देखिए ऐसे है कि जब भीड़ बढ़ जाती है तो आदमी का नियत के ऊपर रहता है, कोई उसी का फायदा उठाना चाहता है। सरकार ने गलत है। सरकार तो इसके प्रशासन ये कर सकती है कि ऐसे जब इवेंट्स हो जाए आगे तो वो एक दर फिक्स कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक इतना उसको पेपर में पब्लिक करके पहले ही पता सबको पता होना चाहिए, बड़े बड़े बोर्ड लगाना चाहिए कि इसी रेट इतना ही रेट है। और रिक्शा वाले को बोलना चाहिए कि इससे ज़्यादा लेंगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा करके प्रशासन को दर फिक्स करके अगर सब जगह पब्लिक कर दिया तो लोगों को पता चल जाता है। बोर्ड देख के भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, कितना दर है, वो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। वो पूछ सकते हैं रिक्शा वाले के क्यों लिखा है आपको, हम पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। अगर किसी को पता नहीं है, नया लोग है यहाँ पे, इसलिए वो पब्लिक कर देना चाहिए कि रेट कहाँ से कहाँ कितना है। सर का कहना है कि ये चीज जो है जो इवेंट चल रहा है आगे पुलिस प्रशासन जो काशी की पुलिस है इस पर ध्यान देगी, क्योंकि जो भाड़े होते हैं वो भाड़े का लिस्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ 20 होता है वहाँ पे 200 लिया जा रहा है एक सवारी से। क्या मैडम क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा सोनल वसानी और मैं गुजरात से हूँ, राजकोट जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। दर्शन हो गया आपका? हाँ दर्शन हमारा हो गया। कैसा लगा काशी? काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगा। और ये सनातन धर्म की जिसने बेक धारण की है, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने आज दिखा दिया है कि हिंदुत्व क्या है। और रही बात भीड़ की भैया, तो जो प्रोटोकॉल से हम लोगों ने भी बहुत प्रोटोकॉल से आ गए, 5-7 घंटे से पहले से आ गए। अच्छी तरह से हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो किसी को कोई तकलीफ होती ही नहीं है। मतलब भीड़ में कहीं पर भी घुस जाए तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो होती रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लगता है जिस तरीके से प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन आप लोग के बीच रह रही है, तो क्या कुछ सुविधा है कि नहीं? हाँ मैं सच बताऊँ, यहाँ से जितने कोई ऑटो वाला हो उसने भी बहुत डिसिप्लिन रखा है, वो भी बहुत सपोर्टेड है, पुलिस भी बहुत सपोर्टेड है, हॉस्पिटल वाले भी सब हर कोई काशी विश्वनाथ की इस धरा पर हर एक आदमी, पूरे गुजराती हो, कोई भी देश में से आया हो, कोई प्रदेश में से आया हो, सबको अच्छी तरह से सपोर्टेड है। और हम सल्यूट करते हैं इस काशी की जनता को। बिल्कुल धन्यवाद आपके साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने, हर कोई हमसे बात करना चाह रहा है और हर कोई अपनी समस्या बताना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से धांधली हो रही है, मनमानी हो रही है, इसको देखते हुए हर कोई मीडिया से बात करना चाह रहा है, क्योंकि इनकी आवाज़ पहुँचाना मुख्यमंत्री तक हमारा काम है और इनकी हम आवाज़ पहुँचाएंगे भी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कौशल्या वर्मा है और मैं पूना सिटी से आई हूँ। यहाँ का जो मैंने बंदोबस्त देखा है मोदी जी का और योगी जी का, इसके मुकाबले कहीं पर भी मेरे जीवन में ऐसा मैंने देखा भी नहीं है अभी तक और ना देखूंगी। बिल्कुल ठीक है, मगर आज समस्या ये चल रही है कि समस्या ये है कि जिस तरीके से होटल लॉज वगैरह वाले हैं, नाव हो गया, ई रिक्शा हो गया, क्या भाड़ा आप लोग से बढ़ा के ले रहे हैं? नहीं, देखो कुछ लोग ऐसे हैं लोभी, वो ले रहे हैं, बाकी के लोग ऐसे नहीं हैं। 100% ऐसे मनमाने लोग के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे मनमाने लोगों के लिए बराबर ड्यूटी लगाना चाहिए आपको। बहुत धन्यवाद। तो देखा जाता है कि प्रशासन को इस पर कानून व्यवस्था पे इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अपने मनमाना रेट जो मेहमानों से लिया जा रहा है, मतलब श्रद्धालु जो हमारे काशी बाबा की नगरी में आए हुए हैं दर्शन करने, महाकुंभ जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, और योगी जी का खुद का सख्त आदेश था कि होटल हो चाहे लॉज हो, चाहे वो कोई भी साधारण रिक्शा हो, नाव हो, चालक हो, चाहे वो टोटो भी हो, मगर कोई भी श्रद्धालुओं से किसी भी तरीके का पैसा बढ़ाकर नहीं लिया जाएगा, बल्कि और कम से कम लिया जाएगा। मगर यहाँ तो श्रद्धालुओं से 20 की जगह 2000 रुपये लिया जा रहा है, कहीं 200 लिया जा रहा है। मतलब जहाँ 200 देना है तो वहाँ 2000 देना पड़ रहा है। मतलब श्रद्धालु काफ़ी आकर यहाँ पे परेशान है, मतलब कि भाड़ों को लेकर, मतलब किराया भाड़ा, कहीं जाना भी उनको है तो भाड़ा इनको अपने मन से मतलब नहीं, मतलब उनकी मनमानी, जो होटल वाले हों चाहे टोटो वाले, उनकी मनमानी से पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि काशी आकर मेहमानों के साथ जिस तरीके से ये हरकत हो रही है। अब देखना ये है कि काशी की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश जिस तरीके से नकार दिया जा रहा है, इनको पर किस तरीके से कानूनी कार्रवाई। इस समय वाराणसी में अगर बात की जाए तो महाकुंभ को लेकर अंतिम समय चल रहा है, तो वहीं अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है,
वाराणसी के होटल लॉज जितने भी हैं और जो पेन गेस्ट चल रहे हैं और जो धर्मशाले हैं उनके ऊपर कड़ी निगाहें हैं प्रशासन की, क्योंकि योगी जी का सख्त आदेश है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सूत्र के माध्यम से जितने श्रद्धालु जो इस समय महाकुंभ में आ रहे हैं और सवारी जो